नमस्कार भारत देश की युवा शक्तियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। साथियों, हाल ही में 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट की घोषणा हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, जो वित्त मंत्री और कॉरपोरेट विभाग संभाल रही है, उन्होंने बजट पेश किया। उस बजट में तमाम वर्ग की बातें रखी। उनमें से मैं आज आपको बता रहा हूं कि इंडियन पोस्ट ऑफिस, भारतीय डाक विभाग को क्या मिला है, भारतीय डाक विभाग में काम कर रहे ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस को आने वाले टाइम में क्या मिलेगा। वोट पर ध्यान देना और लाइक का बटन अवश्य दबाना, क्योंकि यह वीडियो बड़ी ही महत्वपूर्ण और बड़ी ही अपडेट आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा रही है। साथियों, बजट फरवरी 2025 की बात कर रहा हूं। डाक विभाग बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए। सबसे पहली अपडेट है कि अब जितने भी भारत देश के अंदर ग्रामीण डाक घर है, उनको अब लॉजिस्टिक फ्रेम में बदलने की तैयारी की जा रही है। सर, ये क्या है? लॉजिस्टिक फ्रेम का मतलब क्या होता है, समझना। लॉजिस्टिक एक प्रक्रिया को हम कह सकते हैं। शॉर्ट में बता रहा हूं, बहुत ही शॉर्ट में। अगर आप लॉजिस्टिक का पूरा ही विस्तृत निकालोगे तो बड़ा हो जाएगा। अगर मैं साफ शब्दों में, कम शब्दों में इस चीज को समेटूं और आपको समझाऊं, तो लॉजिस्टिक एक प्रक्रिया है जिसमें उत्पादों या सेवाओं की सही समय पर, सही स्थान पर वो जो है पहुंच जाए। समझ में आ चुका होगा। भारत देश के अंदर विभिन्न सारे गांव हैं। उन गांवों के अंदर ब्रांच ऑफिसेस है, डाक घर है। वहां पर जो असुविधाएं अब तक हो रही है, समय पर चिट्ठियां नहीं आना, समय पर नहीं पहुंचना, सही स्थान पर नहीं आना, यह एक सबसे बड़ी समस्या अब तक देखी गई है। ऐसे क्षेत्रों को अब डिजिटलाइज किया जाएगा। ऐसे क्षेत्रों के बारे में आपको बता दूं कि फास्ट सर्विस की जाएगी और नेट बैंकिंग से इन क्षेत्रों को, इन ग्रामीण डाकघरों को जोड़ा जाएगा। यह एक बहुत बड़ी सुविधा है साथियों। इन सब को संभाल कौन रहा है? भारतीय डाक विभाग का ये सभी काम ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस करते हैं। तो यहां पर जब फ्रेम बदलने की तैयारी हो रही है, तो ग्रामीण डाक सेवक के ऊपर लोड आएगा। उनकी जो वर्किंग आवर है वो भी यहां पर कुछ बढ़ेगी। और समझिए, प्रयास करना साथियों। नेक्स्ट बात ये आई सामने कि पोस्ट ऑफिस का एक्ट जो 2023 है, एक्ट 2023 में ये मेंशन की हुई बात है कि ब्रांच पोस्ट ऑफिस के जो काउंटर है, ब्रांच ऑफिस के जो काउंटर है, उनका जो काउंटर वह वो 6 घंटे खुलना चाहिए, 6 घंटे ओपन होना चाहिए। तो ये संकेत है आने वाले टाइम के लिए, और यूनियन भी खूब सारा इस चीज को समझ चुका है। भाई, भारतीय डाक विभाग में जो ग्रामीण डाक सेवक काम कर रहे हैं आज की तारीख में लगभग 3 लाख के कर्मचारी, तो उनका यूनियन है, वो भी इस चीज को समझ चुका है कि आने वाले दिनों में कुछ संकेत हमारे जीडीएस के लिए है। क्या संकेत है, समझना। सभी जगह वर्कलोड अब कम हो रहा है। कैसे? जो डबल हैंडेड ब्रांच ऑफिस थे उनको सिंगल हैंडेड में लिया जाएगा। जो ट्रिपल हैंडेड वीओ थे उनको अब डबल हैंडेड में लिया जाएगा। सर, ये होता क्या है? कभी आपने सुना है जीडीएस को एक सीडीए का अलाउंस मिलता है, कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस। समझना, एक ब्रांच ऑफिस है। क्या है ब्रांच ऑफिस? जीडीएस में 3 प्रकार के पद होते हैं। एक तो होता है बीपीएम, दूसरा होता है एबीपीएम, और थर्ड होता है आपका डाक सेवक। ठीक है, इस ब्रांच ऑफिस के अंदर बीपीएम भी काम कर रहा है, एबीपीएम भी कर रहा है, डाक सेवक भी कर रहा है। अब यह संकेत है कि ऐसे ब्रांच ऑफिसों की छटनी की जाए, और जो कर्मचारी, जैसे कि कोई मान लिया जाए बीपीएम है और वहां पर कोई एबीपीएम नहीं है, तो बीपीएम एबीपीएम का काम संभाल रहा है। इसको हम डबल हैंडेड कह सकते हैं।
एबीपीएम बीपीएम का काम समझ रहा है, इसको कह सकते हैं इनको अपनी जो सैलरी आती है इनकी हर माह उसका एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। बीपीएम को 2300 के समथिंग, एबीपीएम को 1970 के समथिंग। तो यहां पर सरकार भी होशियार है, सरकार चाहती है कि बीपीएम वाला और एबीपीएम वाला दोनों काम एक ही आदमी को दे दिया जाए। मान लिया जाए बीपीएम का काम तो ऑफिस वर्क है और एबीपीएम का काम क्या है, डाकों की डिलीवरी, फील्ड वर्क। तो यहां पर या तो एबीपीएम को ही वो बीपीएम का काम दे दो या बीपीएम को ही एबीपीएम का काम कर दो। बीपीएम ऑफिस भी संभाल लेगा, डाकों की डिलीवरी भी कर देगा। वर्कलोड तो यहां पर क्या है, एक और बात सामने आई कि अब जो डाक डिलीवरी करने वाले हैं कौन, एबीपीएम डाक सेवा, उनको एक बाइक दे दी जाएगी। वो बाइक के द्वारा डाक डिलीवरी करेंगे तो उनको कुछ पर किलोमीटर 3 रुपए 60 पैसे मिलेगा। तो ये एक सबसे बड़ा फंडा है, समझने का प्रयास करना। कुछ बच्चों के तो यहां सुन रहे होंगे, इधर निकल रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा। और बड़े ही मेरे शब्दों में अगर कहूं तो मैं तो आपको इतनी सिंपल लैंग्वेज भाषा में समझा रहा हूं, शायद ही इस चीज को इस तरीके से समझाता होगा कोई भी आपको। साफ शब्दों में यही है कि सरकार का प्लानिंग है कि जिस जगह पर 3 कर्मचारी लगे हुए हैं वहां पर 2 ही कर्मचारी कर दो, और जिस जगह पर 2 कर्मचारी लगे हुए हैं वहां पर 1 ही कर दो, एक से ही काम करवाओ। अब एक से काम कैसे होगा भाई, दोनों काम आप एक ही आदमी से करवाओगे तो वो तो जो आप ड्यूटी का टाइम है जीडीएस का 4 से 5 घंटे, इतने घंटे में क्या काम हो जाएगा क्या, नहीं भाई साहब। जो लेवल 1 जीडीएस है वो 4 घंटे ड्यूटी टाइम करता है, लेवल 2 5 घंटे करता है। यहां पर 4 घंटे वाले लेवल 2 में इसलिए नहीं जा पा रहे क्योंकि वर्कलोड एक व्यक्ति पर ज्यादा है। समझने का प्रयास करना। अब यहां पर मान लिया जाए बीपीएम है और बीपीएम को ही अब एबीपीएम वाला काम दे दिया तो और वर्कलोड बढ़ेगा, और जैसे जैसे वर्कलोड बढ़ेगा वो काम 4 घंटे में नहीं होगा, अब वो 5 घंटे में हो जाएगा, और 5 घंटे होते ही लेवल 2 में जीडीएस चला जाएगा। तो यहां पर आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशियां हैं। लेवल 2 सैलरी बहुत ज्यादा होती है, लेवल 1 की तो बीपीएम का बेसिक पे 12,000 होता है और लेवल 2 का लगभग 14,500 रुपए होता है वर्तमान, अगर 7वें वेतन आयोग से बात करूं तो। बाकी अब तो 8वां वेतन से तो और भी सैलरी बढ़ेगी। और एक और बात सामने आ रही है कि जो आईपीपीबी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो काम है उस वर्कलोड में ऐड किया जाए, और जैसे जैसे ये ऐड होगा मैं समझता हूं आने वाले दिनों में जीडीएस का ड्यूटी टाइम भी बढ़ेगा। और जब जीडीएस का ड्यूटी टाइम बढ़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट अब से पहले कह चुका है कि जीडीएस को सिविल सेवा का हकदार तो मिल सकता है लेकिन उनका वर्किंग आवर कम है, 4 घंटे है। कितना चाहिए, अगर 8 घंटे हो जाता है तो जीडीएस सिविल सेवा में आ जाएगा और पूर्ण गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाएगा। तो ये सारे के सारे प्लानिंग सरकार भारतीय डाक विभाग के ऊपर कर रही है। आने वाले दिनों में बहुत सारे संकेत हमको इस बजट में दिखाई दिए, यूनियन भी लगातार उन संकेतों को समझ चुका है, हम भी समझ चुके हैं कि कुछ तो यहां पर बड़ा ही फेरबदल किया जाएगा। देखते हैं, आप अगर काम कर रहे हो जीडीएस के पद पर तो छोड़ना नहीं है नौकरी को। अगर आप नौकरी नहीं लगे हो तो 10वीं पास बिना परीक्षा नौकरी ले लो, क्योंकि ये नौकरियां भी 1-2 साल के लिए है, समझ रहे हो ना। अभी भी भर्ती आपकी आ चुकी है तो उस भर्ती में भी जरूर फॉर्म अप्लाई करना, जल्द फॉर्म शुरू हो जाएंगे। कुछ ये अपडेट था जो मैंने आपको समझाया, आपकी समझ में आ गया होगा, लेकिन जो नए अभ्यर्थी है उनके समझ में शायद ही नहीं आया होगा। कोई ज्यादा ही नया अभ्यर्थी है तो उनको मैं कह रहा हूं कि 10वीं पास बिना परीक्षा भारतीय डाक विभाग में हर साल नौकरी निकलती है। आप लोग फॉर्म भर देना, 10 की परसेंटेज से नौकरी मिल जाएगी, बस इतना समझ लो। बाद में आप लगातार हमारी वीडियो देखते चलो, जो मैं अपडेट देता हूं सबको देखो, आसानी से समझ में आ जाएगा। जानकारी ये अवश्य पसंद आई होगी, जिसके पसंद नहीं आई वो मेरे ख्याल से अपने भविष्य के प्रति चिंतित नहीं है, वो पता नहीं क्या है वो। जय हिंद, जय भारत।